नमस्कार दोस्तों, फ्री एसई ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में काफ़ी अहम मुद्दा लेकर, काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं, क्योंकि आप लोगों की ही चिंता का हरण करने आया हूं इस वीडियो से। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप करके मुझसे जानने की इच्छा जाहिर की है कि क्या 12 जुलाई से फिर से धनु राशि पर शनि की साढ़े साती लग जाएगी। क्या यह सच है? उनके इस संशय को दूर करने के लिए यह खास वीडियो तैयार की गई है। दोस्तों, मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया है कि इस तरह के भ्रम फैलाने वाले, इस तरह का जो डर का माहौल बनाने वाले व्यक्ति हैं, जो ज्योतिष का भी नाम बदनाम करते हैं, उनसे दूर ही रहें। क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ, शनि की साढ़े साती का मतलब ये होता है कि 2.5 साल शनि एक राशि में रहेंगे। अगर वक्री होकर वापस आ जाएं उसी राशि में 8-10 महीने फिर से रहें तो वह तो देखिए, जनवरी से शनि मकर राशि में प्रवेश किए थे 2020 जनवरी, और अभी 2022 को अप्रैल एंड को यह शिफ्ट होंगे कुंभ राशि को, जब धनु राशि से साढ़े साती खत्म होती है। तो ये 2.5 साल हो जाते तीसरे चरण के। हिसाब लगा लीजिए, 2 साल और 4 महीने करीबन। और अगर 12 जुलाई से कुछ समय यह कुंभ राशि में रहेंगे, 29 अप्रैल से लेकर 11 जुलाई तक यह कुंभ राशि में रहेंगे, और 12 जुलाई से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि से फिर से दूसरे घर में आ जाएंगे, और यह 2023 जनवरी 17 तक रहेंगे मकर राशि में। ये अवधि करीबन 200 दिनों की करीबन बनी, 200 डेज आलमोस्ट, 190 डेज आलमोस्ट का मतलब ये बना कि कितने महीने बने, आप हिसाब लगा लीजिए, 6.5 महीने करीबन बन जाते हैं। तो 6.5 महीने और आप लोगों के ऊपर क्या साढ़े साती रहेगी? तो ये तो करीबन 3 साल का पीरियड हो जाता है, 1-1.5 महीना कम 3 साल से। तो ढैया तो अपने आप में, ढैया नाम ही इतना है कि 2.5 साल, तो क्या 5 महीने 4 महीने आपको और सफ़र करना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं। इसमें तर्क में कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, वक्री होकर जब मकर राशि में आएंगे, आप लोगों को क्या सावधानियां बरतनी है वो सभी के लिए लागू होती, जो आपके लिए लागू होती हैं। साढ़े साती नहीं होगी, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। अगर कोई आपको कहता है कि नहीं जी आप लोगों के लिए शनि की साढ़े साती लग चुकी है, तो वह अपना उल्लू सीधा करने के लिए कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मेरा 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी चलिए, साढ़े साती की भी चर्चा चली है तो उसकी भी बात करते हैं। देखिए, मैंने एग्जाम्पल दिया था दूसरे कुंभ राशि की वीडियोज़ में, जिसके 10 लाख व्यूज़ से ऊपर हो चुके हैं। उसमें मैंने ये बात कही थी कि देखिए, संसार भर में एक राशि के लोग, देखिए 800 करोड़ लोग होंगे संसार में, पूरे विश्व में, और धनु राशि के हिस्से में करीबन 70-80 करोड़ लोग आते होंगे। कहने का अभिप्राय 70 या 80 करोड़ जो लोग हैं वो धनु राशि के हो सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 70 या 80 करोड़ लोग अगर साढ़े साती से पीड़ित होते हैं, क्या सभी हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं? क्या सभी दुश्वारियों से गुजर रहे हैं? क्या सभी की नौकरी चली जाती है? क्या सभी के रिश्ते टूट जाते हैं, डाइवोर्स हो जाता है, कंगाली की हालत में, बदहाली की हालत में रहते हैं? ऐसा तो नहीं होता कि 80 करोड़ की पॉपुलेशन क्या सड़क पर आ जाती है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें से
कुछ 1-2% लोग होते हैं जिन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, तभी तो लोग डरते हैं, वो दूसरों को भी डराते हैं। वो किन लोगों के ऊपर पड़ता है ये भी चलिए बता दें, और उनके लिए उपाय भी बाद में बताता हूँ। अभी तो आप लोगों को तो जरूरत नहीं है उपाय करने की, कुछ भी किसी तरह की, फिर भी अब वक्री होकर आएंगे तो फिर भी वक्री शनि के लिए एक आध उपाय कर लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, शनि जब भी आप लोगों के हॉरोस्कोप में 6, 8, 12 में बैठे हों तो थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। और कब देंगे? 6, 8, 12 में बैठने से ही नहीं दिक्कत देंगे 7.5 में, जब इसकी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा हो। अब अंतरदशा तक रखिए सीमित इस चीज़ को। दशा महादशा से मतलब, अंतरदशा से मतलब हो अगर 6, 8, 12 में हो, राहु केतु इत्यादि के संग हो, तो आप लोगों को हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है कार्यस्थल को लेकर, पैसे के मसले को लेकर, कोर्ट कचहरी इत्यादि जो भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ को लेकर। परंतु उसमें से भी उन लोगों को नहीं दिक्कत होती जो एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरह एक आम साधारण जन जो लोग होते हैं, अपना सही तरह से लाइफ जी रहे होते हैं, सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वाह करते हैं। तो कहने का अभिप्राय 1% लोग हो सकते हैं 80 करोड़ में से, 1% तो बहुत ज़्यादा हो गया, 0.1% लोग हो सकते हैं जिनकी कुंडली में यही योग बने हो, और साथ में दशा अंतरदशा चलनी चाहिए, ये जरूरी है। अदरवाइज इतनी दिक्कत नहीं होती है पर बहुत कम होती है, क्योंकि इसका डर बनाया हुआ है कुछ ऐसे व्यापारियों ने, ज्योतिष के व्यापार करने वालों ने। और अभी ये बात सुनने को आ रही है कि 12 जुलाई को क्या 7.5 फिर से लग जाएगी, जिसका मैंने आपको बता दिया कि कोई 7.5 फिर से नहीं लगेगी, और अगर लगते भी है तो चिंता की बात है ही नहीं। कुछ लोगों को तो शनि 7.5 में अरबपति करोड़पति बनाते हैं, उच्च पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, मिनिस्टर बना देते हैं। अक्सर सुना होगा आपने, जिन लोगों के शनि अच्छे होते हैं कुंडली में, उनको 7.5 में ही तरक्की देते देखे गए हैं। तुला राशि में है, कुंभ मकर में है, वृषभ इत्यादि में है, केंद्र त्रिकोण में है, राहु केतु के संग ना हो, बस। तो देयर इज़ नथिंग टू बी फियर अबाउट, कुछ भी इसमें भयभीत होने की बात होती ही नहीं। यहाँ तो मैंने लिखा है किस्मत चमकेगी। ये धनु राशि का जैसे चार्ट है, वापस यहाँ पर आ जाएंगे वक्री, तो आपको बता दें भी उस पीरियड में जो 7 महीने का पीरियड होगा 190 दिनों का, उसमें क्या होगा, इनकी दृष्टि देखनी होती है आपको। जैसे कि मैं अक्सर बताता आया हूँ, ये दृष्टियाँ तो वहीं पड़ेंगी जैसे कि आजकल पड़ रही हैं। अभी अप्रैल का महीना शुरुआत हुआ है, अब शिफ्ट हो जाएंगे कुंभ राशि में यहाँ पर, ठीक है। तो ये दृष्टियाँ अब क्या करेंगी, देखिए ज़मीन जायदाद का घर है, तो इस पीरियड में आपको ज़मीन जायदाद के मसलों को छेड़ना नहीं चाहिए, दैट इज़ इट, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। अगर आप पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए आपके कार्यों में, जो आप बात कहते हैं वह तर्क संगत होनी चाहिए, दैट इज़ इट। क्योंकि पब्लिक डीलिंग का घर है 4th हाउस, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। वक्री हो जाते हैं, धन के स्थान पर हैं तो बैंक बैलेंस को थोड़ा सा आपको फजूल खर्ची को गुरेज करना चाहिए इस 6-7 महीनों में। स्पीच का घर है, स्पीच का मालिक स्पीच के घर में वक्री हो जाए तो निश्चित बात है हल्की फुल्की आपकी वाणी में कड़वाहट ना आ जाए, इसका ख्याल रखें, दैट इज़ इट। वो नॉर्मल सी बात होती है, अक्सर ये सब कुछ होता है। 8वें घर के ऊपर दृष्टि, ये आयु के कारक हैं, आयु में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये दृष्टि शुभ है। 11वें घर के ऊपर तो यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में कुंभ राशि आती है, ये दृष्टि भी शुभ है। यहाँ पर लाभ तो होता रहेगा, धन आता रहेगा, आपकी इच्छाओं में अवरोध कोई ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप गलत तरीके से धन अर्जित करने वाले व्यक्ति हैं तो मैं उसकी गारंटी नहीं देता। शनि न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं, कर्मों का फल देते हैं, दैट इज़ इट। तो इस तरह का प्रभाव आपको मिलता है, तो कोई 7.5 नहीं होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी दोबारा से। अगर आपको लगता है
फिर भी 2% लोग दूसरों की बात मान सकते हैं, क्योंकि डराने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो बड़े कॉन्फिडेंस से डराएगा आपको, सच लगती है बात। चलिए अब शनि के उपाय एक दो बता देता हूँ, कर सकते हैं इस वक्री पीरियड में। शनि के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम प्रां प्रीं प्रों सह शनिश्चराय नमः। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते रहें सूर्यास्त के समय, और गरीबों को दान जरूर करते रहें कुछ ना कुछ सरसों की तेल। कौवे को सरसों के तेल की तली हुई पूरी इत्यादि शनिवार के दिन खिलाएं। कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाएं। दैट इज़ इट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है जब वक्री होंगे। परंतु ये याद रखें, 7.5 नहीं लगती। आप फ्रीडम में हैं, आप ऊंचाइयां छूने वाले हैं। आप लोगों ने जो सहा है, अब उसका आपको शनिदेव जब उपज स्थान में आ जाते हैं, कुंभ राशि में आ जाते हैं, 29 अप्रैल से आपको वो ऊंचाइयां देंगे आप जिसके लिए हकदार हैं, जिसके लिए आपने मेहनत की है तय जिंदगी। कार्यस्थल पर आपको प्रमोशन मिलेगी, धन की कमी ना होगी, उच्च पद आसीन होंगे, स्वास्थ्य का लाभ होगा। स्टूडेंट्स हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में निश्चित तौर से सक्सेसफुल होंगे। पारिवारिक रिश्ते इम्प्रूव होंगे। कोई भी मसला है वह सॉर्ट आउट निश्चित तौर से 101% होगा। यह 29 अप्रैल आने दीजिए। हालांकि अभी से ही स्थितियां बन चुकी होती हैं, क्योंकि शनि सरीखे प्लैनेट 1 महीना पहले ही वो आभास दे देते हैं, वो आह्वान कर देते हैं, वो आहट आ जाती है कि ये होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपके संशयों का फिर से संशयों को दूर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।